अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक के बच्चों से बातें भी मैं करूँगा खुल के। पहली बात यह है कि आफ्टर 10 years आपके नर्व्स की थकान उतरी। मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ। नाउ यू आर फीलिंग फ्री कि एक पाज आ गया आफ्टर 10 years। 10 साल नर्व पर मुसलसल एक बोझ रहा, एक तनाव रहा कि वी हैव टू पास, वी हैव टू गैदर और फर्स्ट सर्टिफिकेट जो कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, दैट इज ऑथेंटिक वन। तो उसके एग्ज़ाम हो गए। नाउ यू आर प्लानिंग टू विजिट समवेयर टू एंजॉय योर लाइफ आफ्टर 10 years में भी। अब आप माशाल्लाह जवान भी हैं। जिस तरह आप प्लान कर रहे हैं इसी तरह यहाँ पर कुछ और लोग भी प्लान कर रहे हैं। आप आज़ादी का प्लान कर रहे हैं, वो ट्रैप और केज का प्लान कर रहे हैं। आपके लिए एक नई सज़ा तैयार है, नई जेल तैयार है, एक केज तैयार है, बड़ा ही खूबसूरत है। एंड दैट इज़ द केज ऑफ टेकिंग एडमिशन इन FSC, ICS, ICOM या लाइक दिस FA। तो ये बस आपने एक बार पाँव रखना है इसमें, फिर आपको होश आनी है आफ्टर 6 और 7 years कि क्या हुआ है हमारे दिमाग के साथ और क्या पड़ा है। और मज़े की बात यह है कि इस सारे टेन्योर में, 7 साल के टेन्योर में, आपको 2005 से पहले की अपडेट पढ़ाई जाएगी, जिसका और जितनी भी आपको एजुकेशन दी जाएगी इन केज के अंदर, मैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को केज कहता हूँ। इन केज में जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी उससे कहीं बेहतर इंफॉर्मेशन डीप सीक और चैट GPT के पास मौजूद है, लेकिन आप लेना नहीं चाहेंगे हैं। और वहाँ पर उन्होंने फिर आपके लिए कोई ना कोई चीज़ तो रखी होगी। मैंने स्टूडेंट से कहा, मैंने कहा यार क्यों जाते हो, अच्छे खासे शाम को 3 hours आते हो, स्टडी करते हो, चले जाते हो घर। साथ आपको मॉर्निंग में अपनी मसरूफियत बढ़ानी है तो स्टडी अच्छी कर लो, इसी स्टडी को बहुत अच्छा कर लो। अच्छा, अगर फिर भी आपका मन नहीं लग रहा तो कोर्ट चले जाओ, मॉर्निंग में कोर्ट जाया करो, वहाँ से कुछ पैसे अर्न किए करो और हसल बसल में रहा करो। आपको पता है कोर्ट्स के अंदर ऐसे ज़रा एक्टिविटी होती है ना, वहाँ पर ऐसे अट्रैक्शन है, वहाँ पर एक्साइटमेंट होती है, ज़िंदगी ज़िंदगी फील होती है। तो इवनिंग में फिर जारी रखो इस स्टडी को। उसने कहा आखिर नो यस नो यस, आखिरकार वो साहब, वो साहिबा कॉलेज में ही चली गई। मैंने कहा यार कॉलेज में जाने की कोई तो रीज़न होती होगी। यस, कॉलेज में जाने की रीज़न होती है, वहाँ पर भी चमक दमक होती है, वहाँ पर कंपटीशन होता है। एक यंग मैन को ये चीज़ें अट्रैक्ट तो करती हैं। आप ये ना कहें कि जी उन्होंने मारी जानो, हाँ अट्रैक्ट तो करती हैं। वहाँ पर बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स होती हैं, गैदरिंग होती है, गपशप होती है, कंपनी होती है। स्टडी कोई नहीं होती। स्टडी आपकी इसी मूबल के अंदर मौजूद है, अगर आप करना चाहें। स्किल भी ये सिखाएगा आपको और अर्निंग भी आपको सिखाएगा इफ़ यू वांट। बस अगर एंजॉय करना है तो मैं सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद है कि वो लोग जो ट्रैप हो जाते हैं, असल में कॉलेजेस तो प्लान कर रहे हैं किस तरह के फ्लैक्स लगेंगे। पहले जी प्री फर्स्ट ईयर प्री FSC की क्लास होगी, उसके अंदर 200 बच्चा आ जाएगा, 200 बच्चा आ जाएगा तो फिर 200 बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, फिर वो 200 बच्चा आ जाएगा, 400 हो जाएंगे, फिर 200 बच्चा ऐसे आ जाएगा, फिर उन बच्चों को हम ऐसे 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 सिलेबस इतना कवर कराना है, फिर मुश्किल इतनी देनी है, फिर डराना इतना है, फिर उसके बाद FSC हो जाएगी। बच्चा कहेगा शुक्र है FSC हो गई, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ? कर कुछ भी नहीं सकते आप। ICS हो गया, आप मैं क्या करूँ? जॉब कुछ भी नहीं कर सकते आपको। फिर वो मुझे याद है कि एक स्टूडेंट को मैं समझा रहा था ये बातें, मैं पूरे पूरे बैच ही उठा देता था BA की। चलो भाई जाओ जाके काम करो, तुम लोग निकम्मे हो जाओ। मुझे पता चल गया BA की कोई अहमियत नहीं है, तो मैंने तब कहना शुरू कर दिया यार उठ जाओ यार, जाओ जाके कोई काम करो भाई, क्या BA करके क्या कर लोगे। तो एक बच्चे ने कहा
उसने कहा कि सर मेरी सिस्टर ने ना, उसने आई काम किया। मैंने कहा आई काम किया तो फिर क्या हुआ? उसने कहा सर फिर उसने बी काम किया। मैंने कहा तो बी काम करने के बाद क्या किया उसने, क्या कर लिया? मैंने कहा सर वो काम करती है। मैंने कहा मैं ऐसे, मैंने कहा क्या काम करती है? कहती है एम काम करती है। हैं? तो बस बेटा ये स्टोरी सारी वही है, आई काम, बी काम, तो फिर काम, क्या काम? एम काम। यानी कि यू विल बी इन द ट्रैप ऑफ दीज माफियाज। ये असल में एजुकेशनिस्ट नहीं है। मैं बाय गॉड आपको कहता हूँ दे आर नॉट एजुकेशनिस्ट। ये एजुकेशनिस्ट होते तो यहाँ पर ये इतना पुराना सिलेबस पढ़ा रहे होते। ये एजुकेशनिस्ट होते तो आपको कहते हो हमारे कॉलेज में स्टडी हासिल करो। ये एजुकेशनिस्ट होते तो कोई और बात करते आपसे, हैं? तो दे आर नॉट एजुकेशनिस्ट। ये कौन है? ये वो है जिनकी कपड़े की मिल थी, उसने आके यहाँ कॉलेज बना लिया। किसी की चीनी की फैक्ट्री थी, उसने आके यहाँ पर एक कॉलेज भी बना लिया। उसने कहा यार यहाँ से चंगे पैसे लगते हैं यार। तो डोंट गो इन दीज ट्रैप्स। तो अब आप कहेंगे कि सर अब हम क्या करें? भाई थिंक प्रैक्टिकल। आजकल तो योगा का भी कोर्स हो रहा है और वो भी अमेरिका करवा रहा है। मतलब दैट इज स्किल। आप लोगों को सेहतमंद रखते हैं। आप किसी को कहें कि जी लो जी अगर आप 1 घंटा डेली मेरे पास ट्यूशन लेने आओ तो मैं आपकी उम्र 120 साल कर दूंगा। हम्म? तो आपको कोई बीमारी भी नहीं लगेगी। तो दैट इज स्किल यार। पता चला बंदे ने कोई बात की है। बाकी ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, पाकिस्तान में खासकर। तो खैर, तो ये स्किल हो गया ना। आप कहते हैं जी मैं जाता हूँ तो मैं आपको इंजेक्शन लगाऊंगा, मैं आपको ट्रीटमेंट दूंगा, आप पैरालाइज हो गए, गिर गए, मैं आपको ट्रीट करूंगा, बेटर करूंगा। ये स्किल है। लेकिन अब आप कहें कि आप एफएससी, फिर बीएस, फिर उसके बाद आगे आगे आगे, सिर्फ वो लोग जाएं इसके अंदर, जैसे पूरी दुनिया में होता है, सिर्फ वो लोग इसके अंदर जाते हैं। पीएचडी में वो लोग जाते हैं जो अपने अंदर साइंटिस्ट होते हैं। अगर आप हैं अपने अंदर साइंटिस्ट, आपको फीलिंग आती होगी। जब मैं लड़का था तो मुझे ये फीलिंग ज़रूर आती थी कि मैं बड़े कद का इंसान हूँ। मुझे फीलिंग अंदर से आती थी। ये नहीं कि मैं एग्जेजरेट करता था या बूस्ट करता था, नहीं, अंदर से कोई चीज़ बैठी होती जो ऐसे बार बार आपको याद कराती है कि यस तुम इन मुश्किलात को फेस करो, आगे चल के तुम्हें ये सारी स्टोरीज बतानी है। तो मैं फर्स्ट ईयर से कुछ लिखता भी था, पोएट्री वगैरह। तो आई वॉज अ मैन ऑफ लिटरेचर। तो मैंने फिर 21 बुक्स लिखी। खैर फिर मैं अपनी तरफ आ गया, छोड़े। तो ये कन्वर्सेशन ख़त्म होने वाली नहीं है। मैं फिर आ जाऊँगा अगली वीडियो में, है।